हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल योर सक्सेस विद पीवी के साथ मैं हूं प्रगति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। गाइस, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। और इस वीडियो में हम बहुत आसान तरीके से आपको शिक्षा नीति के बारे में बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। 34 साल बाद भारत में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। नई शिक्षा नीति 2020 यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बदलाव करने वाली है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने वर्ष 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। भारत की पहली शिक्षा नीति यह 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी और भारत की जो दूसरी शिक्षा नीति थी यह 1986 में राजीव गांधी की सरकार में आई थी, जिसमें 1992 में पीवी नरसिम्हा राव द्वारा संशोधन किया गया था। और अब 2020 में नई शिक्षा नीति आई है और यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। अभी तक जो स्कूली शिक्षा थी वह 10+2 की नीति पर चलती थी, लेकिन अब स्कूल में 5+3+3+4 का फॉर्मेट लागू किया जाएगा। तो अब देखिएगा कि 5+3+3+4 का फॉर्मेट क्या है। तो इसके जो शुरू के जो 5 साल होंगे उसमें बच्चा 3 साल तो प्री स्कूलिंग की पढ़ाई करेगा और बाकी की 2 साल में कक्षा 1 और 2 की पढ़ाई करेगा। तो प्री स्कूलिंग जो होगी उसमें प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा और प्री स्कूलिंग के लिए 3 से 6 वर्ष तक की आयु निर्धारित की गई है और कक्षा 1 और 2 के लिए 6 से 8 वर्ष की। तो ये जो 5 साल होंगे इसमें बच्चा 8 वर्ष तक अपनी ये 5 साल की पढ़ाई पूरी कर लेगा। इसके बाद देखिएगा जो आगे के 3 साल होंगे, इन 3 सालों में बच्चा कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक की पढ़ाई करेगा और जब तक बच्चा ये पूरी पढ़ाई करेगा उसकी एज 11 साल की हो जाएगी। आगे देखिएगा और आगे के 3 वर्षों में बच्चे को कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई पूरी कराई जाएगी, यानी कि जब बच्चा कक्षा 8 की पढ़ाई पूरी कर लेगा तब उस समय उसकी एज होगी 14 साल। लेकिन इस शिक्षा नीति का एक प्लस पॉइंट और भी है। अब बच्चे को कक्षा 6 से ही प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी और स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी ताकि बच्चों को अच्छे रोजगार के अवसर मिल सकें। यानी कि अब बच्चे को केवल रटना नहीं होगा, अब उसे प्रोफेशनल स्किल किया जाएगा ताकि वे अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। और इस शिक्षा नीति की एक और ख़ास बात है कि इस शिक्षा नीति में कक्षा 5वीं तक और जहां तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। आगे देखिएगा और आखिर की जो 4 साल हैं इसमें बच्चे को कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई कराई जाएगी, यानी कि अब कोई भी बच्चा 12वीं 18 साल की उम्र में पूरी कर पाएगा। इस शिक्षा नीति में एक और ख़ास बात जोड़ी गई है कि अब बच्चा अगर कोई साइंस चुनता है तो वह कॉमर्स का भी कोई सब्जेक्ट पढ़ सकता है, ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट साइड का भी वह कोई सब्जेक्ट ले सकता है जो उसके इंटरेस्ट का हो। ऐसे कोई बच्चा कॉमर्स लेता है तो वह साइंस का भी कोई सब्जेक्ट पढ़ सकता है जो उसका मन करे, या आर्ट साइड का भी कोई सब्जेक्ट ले सकता है। यानी कि अब बच्चे को पाबंदी नहीं रहेगी, उसे सब सब्जेक्ट खुले हुए हैं, वो जो चाहे वो सब्जेक्ट ले सकता है अपनी पसंद के अनुसार। यानी साइंस का बच्चा कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, कॉमर्स का साइंस का कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, या आर्ट्स का भी कोई सब्जेक्ट ले सकता है। ऐसी आर्ट्स वाला बच्चा या ह्यूमैनिटीज़ वाला बच्चा जो है वो कॉमर्स का भी कोई सब्जेक्ट ले सकता है और साइंस का भी कोई सब्जेक्ट ले सकता है। आगे देखिएगा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं होंगी आसान। इस शिक्षा नीति में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को आसान करने के लिए भी कुछ कदम उठाए गए हैं। अब 10वीं और 12वीं जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो साल में 2 बार कराई जाएंगी और ये परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव और व्याख्यात्मक दोनों तरह से कराई जा सकती हैं। और रोड लर्निंग के स्थान पर अब ज्ञान परीक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। यानी रोड लर्निंग जो रटने वाली जो विद्या होती है, जिसे हम रटते ही रहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, अब उसको कमज़ोर कर दिया जाएगा और उसके ज्ञान परीक्षण पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति में बोर्ड परीक्षा में बच्चों पर मार्क्स के दबाव को कम करने के लिए परीक्षाओं के समय प्रैक्टिकल मॉडल तैयार करने पर भी विचार किया गया है। आगे देखिएगा 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में होगी पढ़ाई। नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग 5वीं कक्षा तक और जहां तक संभव हो 8वीं कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी अब जो बच्चा जिस स्थान का है उसे उसी स्थान की भाषा में पढ़ाई कराई जाएगी।
जहाँ तक हो सके 5वीं तक या 8वीं तक भी ऐसा हो सकता है। अगला देखिएगा, स्कूल में बच्चों की परफॉर्मेंस का किया जाएगा आंकलन। 3 स्तर पर स्कूल में बच्चों के रिपोर्ट कार्ड का आंकलन किया जाएगा। और ये कैसे होगा आगे देखिएगा। एक तो बच्चा खुद करेगा, दूसरा उसका सहपाठी करेगा और तीसरा शिक्षक करेगा। इस तरह से बच्चे की परफॉर्मेंस का आकलन किया जाएगा। आगे देखिए, लागू होगा मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू हो जाएगा। यानी कि कोई बच्चा अगर ग्रेजुएशन की 1 साल कंप्लीट कर लेता है तो वो उसकी बेकार नहीं जाएगी। पहले क्या होता था, अगर बच्चे ने 1 साल कंप्लीट कर ली और ग्रेजुएशन छोड़ दी और वह दूसरे कोर्स में चला गया तो उसकी वो 1 साल ख़राब हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब उसकी वो 1 साल इन्वेस्ट हो जाएगी। यानी कि अब कोई बच्चा अगर ग्रेजुएशन 1 साल कंप्लीट कर लेता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और यदि वह ग्रेजुएशन की 2 साल कंप्लीट कर लेता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। और अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन की 3 साल या 4 साल कंप्लीट करता है तो उसे डिग्री दी जाएगी। अब बच्चा ग्रेजुएशन 3 साल की या 4 साल की दोनों तरह से कर सकता है। ग्रेजुएशन 3 साल की कंप्लीट करने के बाद चौथा साल उसका एक रिसर्च के लिए दिया जा रहा है। अगर कोई बच्चा 4 साल ग्रेजुएशन के पूरे कर लेता है तो उसे पोस्ट ग्रेजुएशन का 1 साल कंप्लीट करना होगा। और कोई बच्चा अगर ग्रेजुएशन के 3 साल कंप्लीट करता है तो उसे पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 साल कंप्लीट करने होंगे। और नई शिक्षा नीति में एमफिल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि अब कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद डायरेक्ट पीएचडी कर सकता है। अब उसे एमफिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखिएगा, एमएचआरडी का नाम बदला गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि एमएचआरडी का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आगे अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ इस नीति के, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। खत्म होंगे यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई और बनेगी एक रेगुलेटरी बॉडी। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की व्यवस्था की गई है। यानी कि अब किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान यानी कॉलेज लेवल पर केवल एक कॉमन एंट्रेंस के जरिए ही प्रवेश मिल जाएगा। स्कूल कॉलेजों में फीस नियंत्रण के लिए तंत्र बनाया गया है। यानी कि अब प्राइवेट कॉलेज जो हैं वो अपनी मनमानी फीस वसूल नहीं कर पाएंगे। उन पर कंट्रोल करने के लिए भी इस शिक्षा नीति में विचार विमर्श किए गए हैं। आगे आप देखिएगा, त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। अगर अब कोई बच्चा संस्कृत को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना चाहता है तो वह इसे मिल जाएगी। लेकिन किसी भी भाषा को किसी भी बच्चे पर थोपा नहीं जाएगा। अगर उसकी मर्जी है तो वो सब्जेक्ट ले सकता है, नहीं मर्जी है तो ना ले। कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। यानी कि अब कोई भी बच्चा कला, संगीत या खेल में अपनी पढ़ाई करना चाहता है तो उसे वो भी एक सब्जेक्ट के रूप में मिल जाएगा। अब वह केवल एक सहायक पाठ्यक्रम नहीं रह जाएगा। विदेशी यूनिवर्सिटियों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यानी कि जो विदेश की यूनिवर्सिटियां हैं अब वो भी भारत में आके अपने कॉलेज खोल सकती हैं और उनमें पढ़ाई कराई जाएगी। और इस शिक्षा नीति में जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ इस शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने का भी लक्ष्य रखा गया है। और आपको यह शिक्षा नीति कैसी लगी वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस शिक्षा नीति का कौन सा प्लस पॉइंट आपको अच्छा लगा और क्या आपको इस शिक्षा नीति के बारे में नेगेटिव लगा वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में आ रही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।